हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भावेश स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज मैं फिर से आपके सवाल का जवाब लेके आया हूं। जैसे हमारे YouTube फैमिली में एक हितेंद्र करके हैं, इनका एक जेन्युइन सवाल था, उसके ऊपर आज की ये पूरी वीडियो। अगर आपका भी कोई जेन्युइन सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जैसे उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं। जैसे आपको तो समझ में आए, बाकी साथी और लोग को भी समझ में आए कि उस जवाब का आंसर क्या रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिरेन साहब के क्वेश्चन से कि इनका क्या क्वेश्चन था। देखो, सबसे पहले इन्होंने लिखा है, सर अगर किसी को कोई रोल मिलता है छोटा या बड़ा, ये तो उनका एक मतलब कहने की बात थी, पर क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कास्टिंग वाले उनसे कोई पेपर साइन करवाते हैं? ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, किस किस टाइप के पेपर डॉक्यूमेंट पर साइन करना होता है? एक ये दूसरा। और उसके बाद और एक इन्होंने कुछ लिखा है, प्लीज बताइए, और अगर हो सकता है तो प्लीज इस टॉपिक पर भी एक छोटा वीडियो जरूर बनाइए ताकि लोग फ्रॉड से भी बचें। थैंक यू। ये इनका सवाल था। वैसे ओके, इनका दो सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि जब अगर आपको कास्टिंग वाला कास्ट कर लेता है तो किस पेपर पे साइन करवाता है। दूसरा, और अगर कौन कौन से पेपर होते हैं। देखो, मैं अगर आपको बता दूं हितेंद्र, और आप सबको भी अगर मैं आप लोग को बता दूं, देखो सबसे पहले आपको करना क्या रहता है, आपको ऑडिशन देना पड़ता है। ये तो आप सबको पता है, मैं पूरा कहानी नहीं बताऊंगा ऑडिशन कैसे देना पड़ता है, कहाँ देना पड़ता है, किस कास्टिंग डायरेक्टर को। हम डायरेक्ट आते हैं, ऑडिशन आपने क्लियर कर लिया, अब आप सेलेक्ट हो गए। तो अगर अब मैटर ये करता है कि किस रोल के लिए सेलेक्ट हुए हो। अगर आप 1 डे 2 डे या फीचर कास्ट के लिए हो तो इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पे तो साइन भी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब वो डायरेक्ट आपको सेट पे बुलाएगा, सीधे आपको सेट पे जाना रहेगा, आपको वहां पे आपका पेमेंट मिल जाएगा। तो रुक जाओ, थोड़ा मैं और डिटेल में आप लोग को समझाता हूं। देखो, अगर आप लोग किसी भी कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट करते हो, या जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेटर हूं और मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए मुझे 20 बच्चे चाहिए एज अ जूनियर, तो मैं जूनियर आपको कॉल करके बुला लूंगा, कहूंगा आओ, और यहां पे आपको दिन का 500 रुपए मिलेगा, मैं आपको शाम को 500 रुपए दे दूंगा, आप लोग चले जाओगे। कोई साइन, कोई कुछ नहीं, कोई यहां पे आपको अपनी फोटो तक नहीं भेजनी पड़ेगी। हाँ, मतलब फोटो भेजनी पड़ती है, जैसे अब हमको देखना रहता है अगर जूनियर के लिए कि किस टाइप का हम देख रहे हैं। ये हो गया पहला। अगर आप कैरेक्टर रोल कर रहे हो, जैसे 1 डे हुआ 2 डे हुआ, तो इसके लिए भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं लगता है, समझ रहे हैं। मतलब कई कई जगह लगते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 99% कहीं नहीं लगता कि आप 1 डे 2 डे के लिए कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हो। ठीक है, आपको करना क्या, या मूवी, सॉरी एक चीज मैं और बता दूं, या मूवी हो, या वेब सीरीज हो, या फिर टीवी हो, इन तीनों में कहीं भी एग्रीमेंट नहीं लगता। अगर आप 1 डे 2 डे के लिए शूट कर रहे हो, मतलब 1 दिन या 2 दिन, हाँ बस 2 दिन से ज्यादा होगा तो आपको साइन करनी पड़ सकती है। ओके, तो ये हो गया पहला चीज। अब बात कर रहे हैं, अगर आप किसी मूवी के लिए मंथ के लिए सेलेक्ट हो रहे हो, 1 महीने के लिए सेलेक्ट हो रहे हो, या वेब सीरीज के लिए 1 महीने के लिए सेलेक्ट हो रहे हो, या फिर टीवी सीरियल के मतलब 1 से 2 महीने के लिए सेलेक्ट हो रहे हो, कि आपका रोज कंटिन्यूटी है, तो आपका एक एग्रीमेंट साइन होता है। ये आपका पेमेंट कितना है, ये सारी चीज उसमें आपको लिखी रहेगी। सबसे पहले तो जो सीरियल जिस प्रोडक्शन हाउस के अंडर रहेगा उसके बारे में पूरा बताया जाएगा, कि जैसे अगर बालाजी का प्रोडक्शन हाउस है, या फिर कोई और स्वास्तिक प्रोडक्शन ले लो, या कोई भी प्रोडक्शन ले लो, पहले वो अपना बायोडाटा देंगे, फिर वो कहेंगे इस कैरेक्टर का थोड़ा सा ब्रीफ दिया जाता है, देन उसके बाद आपकी डिटेलिंग भरी जाती है उसमें कि आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो, आपका पेमेंट क्या है, आपकी टाइमिंग क्या रहेगी। तो ये सारी चीज मतलब 2 से 3-4 पन्ना लिखा रहता है उसमें। अब एक एक करके आपको पढ़ना रहेगा। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो ना भी पढ़ सकते हो। तो बस आपको वहां पे एक साइन करना रहेगा, वो भी अगर आप लंबे टाइम के लिए अगर शूट कर रहे हो। 1 डे 2 डे के लिए कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं साइन कराता है, समझ रहे हैं। सबसे पहली तो बात ये हुई। अब मैं इसी में बता दूं, अगर कोई आपसे कहे कि एग्रीमेंट के पैसे दो, तो बिल्कुल ना देना। ठीक, ये बात नोट कर लो, कोई भी एग्रीमेंट का चार्ज नहीं लेता है। देखो, मैं अगर एक प्रोडक्शन वाला हूं और मैं आपको कास्ट किया, इमेजिन करो मैं आपको कास्ट कर रहा हूं, तो आप क्या मेरे को पैसे दोगे कि आप मेरे को पैसे दो तब मैं आपका एग्रीमेंट करूंगा? देखो, काम तो मेरे को करवाना है ना, आपको सोचो इस बात को। मैं प्रोडक्शन हूं, मैं सीरियल बना रहा हूं, मेरे को आपकी जरूरत है, आप एज अ एक्टर मैं आपको यूज करना चाह रहा हूं, तो आपको मेरे को सीरियल तक लेके जाना है, तो मैं आपको साइन करवाऊंगा ना कि यार भाई साइन करो, अब तुम्हारा काम है। तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, पैसे जबकि मुझे देने चाहिए। वैसे एग्रीमेंट के कोई पैसे ना होते हैं ना देते हैं, तो इसलिए सैलरी एज अ मैं आपको जो पर डे का शूट रहेगा वो मैं आपको दूंगा। तो कभी भी कोई एग्रीमेंट का पैसा मांगे तो बिल्कुल मत देना। दूसरा, कास्टिंग मतलब अगर कास्टिंग वाला कोई पैसे मांगे तो बिल्कुल मत देना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करा रहे हो तो उसके लिए पैसे नहीं देने हैं। दूसरी बात मैं ये बता दूं, जो हितेंद्र का सवाल था कि कास्टिंग डायरेक्टर कौन कौन से पेपर पे साइन करवाता है। कास्टिंग डायरेक्टर किसी पेपर पे साइन नहीं करवाता है, जो साइन होता है वो प्रोडक्शन कराता है। कास्टिंग डायरेक्टर का काम कितना रहता है, सिर्फ कास्ट करना।
आप एक एक्टर हो, ये एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर को चाहिए 2 लड़के जिनकी हाइट 6 फीट होनी चाहिए। कास्टिंग डायरेक्टर मैं हूं। मैं आपको इमेजिन करना, मेरे को ऐसा बोलने मत लगना कि आप कास्टिंग डायरेक्टर हो। मैं मतलब मुझे 2 लड़के चाहिए 6 फीट के। मैं दोनों लड़कों को उठाया, ये डायरेक्टर है, मैंने डायरेक्टर को दे दिया, डायरेक्टर ने प्रोडक्शन को दे दिया। बस देन प्रोडक्शन और एक्टर में बात होगी सिर्फ, फिर हम और डायरेक्टर सब निकल जाएंगे, समझ रहे हैं। तो फिर वो प्रोडक्शन आपको कॉल करेगा। अच्छा 1 डे 2 डे का तो वो भी इतना टेंशन नहीं लेते हैं। देन अगर लंबा मंथ का शूट है तो फिर आपको वो एग्रीमेंट कराएंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में होता है कि वहां पे आपको एग्रीमेंट साइन करना रहता है, छोटे प्रोडक्शन या छोटे उसमें नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, कास्टिंग वाले का कोई रोल नहीं रहता, कास्टिंग वाला कोई पेपर पे आपको साइन नहीं कराएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया कि हितेन साहब आज का ये पूरा वीडियो आपके ऊपर डेडिकेटेड था और आप सबको भी समझ में आ गया होगा जो और लोग देख रहे हैं ये वीडियो। अगर आपका भी कोई डाउट है एक्टिंग से रिलेटेड, बॉलीवुड से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो कमेंट जरूर करना, जेन्युइन सवाल करना, उसका वीडियो आप लोग को तुरंत मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरीके के और अपडेट आप लोग को हमारी द स्ट्रगलर चैनल पर मिलती रहेगी, जरूर जाइएगा, देखिएगा, और सारी नई नई वीडियो भी आप लोग को इसी तरह मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने भी कुछ सुना? हाल ही में मैं अपने मुंबई बेस्ड तमाम दोस्तों से बात कर रहा था तो पता चला कि वहां पे एक्टर्स एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, ओके, जहां पे उनको डेली ऑडिशंस अपडेट मिलते हैं। लेकिन शिकायत इस बात की है कि मेजॉरिटी ऑफ कास्टिंग कंपनी फेक होती है या फिर रिपीटेड रिक्वायरमेंट्स अपलोड करती है और बदले में उनसे 500,000 रुपए व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन ऐंठ लेता है, वरना उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देता है। बहुत ही बुरा है। क्या आपने द स्ट्रगलर टैलेंट हब ट्राई किया है, जहां पे कास्टिंग डायरेक्टर खुद आके अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं और आपको जेन्युइन फ्री ऑडिशंस अपडेट देते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, सब्सक्राइब करिए।